अपने पूर्व माध्यमिक विद्यालय रोजे कला में हम अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ बच्चों के बीच में उपस्थित हैं। और शिक्षक दिवस जो है वो एक शिक्षक शब्द इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब शिक्षकों का, टीचर्स का दिन है। और एक टीचर्स का दिन, एक टीचर जो अपने देश के सर्वोच्च सबसे बड़ा पद जो है वो राष्ट्रपति का पद होता है। इससे बड़ा कोई पद नहीं। उस पद पर एक शिक्षक जब पहुँचे, जिनका नाम आप जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, तो उनका जन्मदिन जब आया तो लोगों ने उनका जन्मदिन मनाने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा आप मेरा नहीं, एक शिक्षक का जन्मदिन मनाइए, क्योंकि शिक्षक जो है वो गुरु होता है और गुरु ही वो राह दिखाता है जिस राह पर चलकर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जीरो से हीरो बन सकते हैं, हर्ष से अर्श तक पहुंच सकते हैं, केवल गुरु के ज्ञान के कारण। सन 2012 में एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था तारे जमी पर। जो लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, सुनते हैं, वही बुद्धिमान होंगे। जो लोग नहीं सुनते हैं, आपस में बातें करते हैं, उनका ज्ञान नहीं है। मैं बता रहा था कि सन 2012 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था तारे जमी पर। उस फिल्म में एक विद्यालय की कहानी है। अगर कभी मौका मिले, कभी कहीं लगे, कभी टीवी पर आए तो जरूर देखना। उसमें एक बच्चा है जो वैसे तो बहुत ही योग्य, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जब गुरुजी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, सवाल लगवाते हैं, विलोम शब्द बताते हैं, अंग्रेजी की डेफिनेशन पढ़ाते हैं, तो उसको समझ नहीं आता। ये बात पूरे स्कूल के किसी भी गुरु को समझ में नहीं आती। गुरुओं को लगता है कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, मूर्ख है। लेकिन तभी एक नया टीचर आता है जिसकी नई नियुक्ति होती स्कूल में, तो वो बच्चों को बहुत प्रेम करता है। तो उसने देखा कि इस बच्चे में तो बाकी सब क्वालिटी बहुत बढ़िया है, केवल जब पढ़ाई की बात आती है, ब्लैक बोर्ड पर समझाया जाता है तो उसको समझ नहीं आता। तो उसने अलग से उसको बुलाया और कुछ लिख के कुछ सवाल से पूछा। तो जो लिखते थे जब गुरुजी, तो शब्द उसके जो अक्षर या अंक जो गणित के होते थे वो चलने फिरने लगते थे। जैसे टीचर्स लिखा हुआ है तो टी अलग जा रहा, ई अलग जा रहा, ये अलग जा रहा, वो एक जैसे नहीं रुकते थे। दिमाग की बात थी। इस बीमारी का नाम है डिसलेक्सिया, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज पर, जो चीज लिखी हुई समझ नहीं पाते, इधर का उधर हो गया। उस टीचर ने बहुत ही अच्छी प्रकार से कैसे उसको सिखाया, ये उस फिल्म में। और जब वो बच्चा सीखा तो उसने टॉप किया पूरे जिले में और आगे चल के वो डीएम बना। तो शिक्षक जो है वो टीचर ही नहीं है जो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं। शिक्षक माने गुरु, वो सब शिक्षक हैं जो आपको ज्ञान दे। वो आपके बाबा भी हो सकते हैं, आपके चाचा भी हो सकते हैं, आपकी माँ तो होती ही है। सभी की माँ जो है वो प्राथमिक गुरु है। सबसे पहली गुरु जो है वो माँ। आप सब लोग अपने छोटे भाई बहन को देखते होंगे। आप तो सब लोग बड़े हो गए, आपको पता नहीं कि आपने छोटे पर क्या किया है। जब आप बहुत छोटे थे, 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के, तब आपने कौन कौन से किले किए हैं आपको नहीं पता। लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके भतीजे हैं, उनको देख करके आप देखिए इतना एक एक चीज़ सिखानी पड़ती है। इसको मत छूना, ये ताक है, गर्म है, जल जाओगे। ये चाय है, गिर जाएगी, छलक पड़ जाएगा। ये आग है, इसको मत छूना, जल जाओगे। ये सांप है, अगर आप न सिखाओ कि ये सांप है तो छोटा बच्चा सांप को पकड़ ले। अगर आप ये न सिखाओ, माँ न सिखाए कि ये टट्टी है, ये पट्टी है, तो पट्टी को खेलेगा, उसकी रबड़ी बनाएगा, उसमें डिजाइन बनाएगा,
अपने भी ले सकेगा, तुम्हारे भी ले सकेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, ये ज्ञान माँ देती है। तो इसलिए पहली गुरु जो है वो माँ। इसके बाद बच्चा स्कूल में आता है जब वो 5 साल का हो। इसीलिए तो कहा गया है कि माँ बाप से भी बढ़कर गुरु का दर्जा होता है, क्योंकि माँ बाप ने जीवन दिया, में प्राण डाले, आप इस संसार में आए, नहीं तो आते नहीं। तो माँ बाप ने आपको जन्म दिया, लेकिन आपको इंसान गुरु ने दिया। अगर गुरु ज्ञान न दे तो जैसे जानवर घूमते हैं ऐसे सब लोग घूमते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब ज्ञान नहीं था तो जैसे जानवर नंगे घूमते हैं, वो तो पैंट नहीं पहनते, वो तो पजामी नहीं पहनते, वो तो कुर्ता नहीं पहनते, ऐसे ही इंसान भी थे, वो भी कुछ नहीं पहनते थे। जैसे जानवर घूमते ऐसे घूमते थे। धीरे धीरे जब ज्ञान हुआ तो उनको शर्म आई। जब ज्ञान नहीं होता तो शर्म भी नहीं, तो उन्होंने पत्ते पहनना चालू किया। फिर जानवर जिनको खाते थे उनकी छाल खाल होते थे वो पहनना चालू किया। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया तो एक जो ज्ञान ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुई वो अपने से छोटों को ज्ञान उन्होंने दिया, उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को ज्ञान दिया। ये सब शिक्षक और शिक्षा ही विकास की भी है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है और हम उन्नत करते जाते हैं। इसीलिए अपने जो सबसे पहले कानून के मंत्री बने, जिन्होंने संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने एक सबसे अच्छी बात कही कि लोग धन के पीछे सारा जीवन लगाते हैं। अभी हम 10,000 रुपये जोड़ के इकट्ठा किए बैंक में, 1 लाख कब बनेगा? 1 लाख इकट्ठा कर लिए, अभी 1 करोड़ कब बनेगा? सारा जीवन उसके पीछे दौड़ते भागते जीवन समाप्त हो। वो कुछ नहीं करता, अपने जीवन को संवार लेगा। जीवन को संवारना है यदि तो शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने केवल कहने से नहीं होता, आप खुद न करो कोई चीज और दूसरे को मना करो, ये मत करना। पिताजी आपको मना करें भैया बीड़ी मत पीना, अपना फूस सुट्टा लगाएं, चुटकी बजाएं, तो बच्चा मानेगा। हाँ बस 2 मिनट। तो अंबेडकर जी शिक्षा की बात करते थे, तो उन्होंने भी इतनी शिक्षा प्राप्त की, इतनी डिग्रियां प्राप्त की कि उस समय से लगातार अभी तक इतनी डिग्रियां। डॉक्टर दवाई वाले डॉक्टर नहीं थे, डी.लिट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। विदेशों से, इंग्लैंड से पढ़े और पता नहीं कितने कितने विषयों में उन्होंने डॉक्टरेट किया। तब लोग उनको मानते थे कि ये व्यक्ति जो है वो इस समय हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति। तो अगर हम अपने में किताबों से प्रेम करना सीखें, ज्ञान प्राप्त करने से प्रेम करना सीखें, चाहे जहाँ से ज्ञान प्राप्त, चाहे जितनी हमारी उम्र हो जाए, लेकिन हम ये ना सोचें कि हमने तो सब पढ़ लिख लिया, अब तो हम गुरु हो गए, शिक्षक हो गए, अब हमको क्या जरूरत है? नहीं, जीवन जब तक है तब तक ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे हमारे पेट की भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, ऐसे मस्तिष्क में भूख लगती है ज्ञान प्राप्त। जिसने ये भूख अपने में जगा ली उसका जीवन धन्य हो गया। तो निश्चित रूप से ये शिक्षक दिवस मनाने का सफल तभी माना जाएगा जब लोग शिक्षा की प्रेम करेंगे, शिक्षकों से प्रेम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बटोरने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण।